हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान IQ पर। और मैं मई का पार्ट 4 जो है करंट अफेयर्स का वो लेकर आ गई हूँ, जो है जिसमें है 16 से 20 जून तक के करंट अफेयर्स। और गाइस, मैं पार्ट 5 जो है वो भी जल्दी जल्दी पोस्ट करूँगी, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपडेट्स के लिए। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के मई के करंट अफेयर्स पार्ट 4 के। AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो $750 मिलियन का लोन देगा भारत को कोविड-19 से फाइट करने के लिए। देखिए, AIIB होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग चाइना में है। ये बेसिकली लोन प्रोवाइड करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। सो इसने अभी भी रिसेंटली $750 मिलियन का इंडिया को लोन दिया है। नेक्स्ट इज PIF यानी कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड। ये कंपनी है सऊदी अरेबिया की, जिसने जियो में भी रिसेंटली अपना 2.32% का स्टेक खरीद लिया है। और जियो जो कंपनी है, रिलायंस जियो जो कंपनी है, इसने अपना कम से कम 1/1/4 जो हिस्सा है वो अपना बेच दिया है। तो फेसबुक हो गया या फिर जनरल इंश्योरेंस हो गया, इनमें काफ़ी कंपनीज है जिन्होंने जियो में अपना स्टेक खरीदा है। नेक्स्ट इज गरीब कल्याण योजना अभियान। सो PM मोदी ने गरीब कल्याण योजना अभियान स्टार्ट किया है। इसमें कम से कम 50,000 करोड़ की लागत से ये अभियान स्टार्ट किया गया है। और इसमें क्या होगा कि जितने भी प्रवासी मजदूर हैं जो रोज़गार के लिए शहरों में जाते हैं, तो उनके लिए अब ग्रामीण क्षेत्रों में ही जो है रोज़गार उपलब्ध कराया जाए। तो ग्रामीण भारत में प्रवासी मजदूरों के लिए रोज़गार बढ़ाने के लिए मोदी गवर्नमेंट के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। और कम से कम 116 जिले, मतलब 6 राज्यों के 116 जिलों में 125 दिन का रोज़गार जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि 6 राज्यों में 116 जिलों में 125 दिन का रोज़गार है वो प्रोवाइड किया जाएगा इस योजना के तहत। नेक्स्ट इज ब्रिटिश पेट्रोलियम ने, जो ब्रिटिश पेट्रोलियम है कंपनी है, उसने पुणे में यानी कि महाराष्ट्र के पुणे में वैश्विक व्यापार सेवा केंद्र स्थापित करने की अभी योजना बनाई है। अब बनेगा कि नहीं बनेगा वो आगे की बात है, लेकिन अभी उन्होंने योजना इसकी बना ली है कि पुणे में वैश्विक बाजार केंद्र जो है स्टार्ट किया जाएगा बाय ब्रिटिश पेट्रोलियम। नेक्स्ट इज नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ UNSC। देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मैंने पहले के वीडियो में बताया था कि इंडिया 8th टाइम इसका पार्टनर बन चुका है, मतलब इसका मेंबर बन चुका है। लेकिन आयरलैंड, मैक्सिको और केन्या जो है, ये 3 कंट्रीज़ और इसकी अभी रिसेंटली मेंबर बनी है UNSC की। तो ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसके टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 5 तो परमानेंट होते हैं और 10 जो होते हैं वो नॉन परमानेंट होते हैं। आप सभी को पता है कि 5 जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनके पास वीटो की पावर होती है, जिसमें चाइना, फ्रांस, UK, USA और रशिया शामिल है। लेकिन जो 10 मेंबर होते हैं ये हर 2 साल के लिए जो है चुने जाते हैं। और हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि इंडिया इस बार 8th टाइम यानी कि 8वीं बार जो है इंडिया इसका मेंबर बना है। और साथ साथ इन कंट्रीज़ के भी नाम रखिए, क्योंकि जो रिसेंट कंट्रीज़ बनती हैं इसकी मेंबर, उनके नाम भी आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू EPFO एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग भारत में 2019-20 में औपचारिक रोजगार जो है, जो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़े हैं कम से कम 28.6%। ये रिपोर्ट है EPFO की। नेक्स्ट है UK नस्लीय भेदभाव और असमानता के मामलों में के लिए नया कमीशन बनाएगा। देखिए, आपको पता है कि USA में बहुत प्रोटेस्ट हुए एक नस्लीय भेदभाव को लेकर। तो इन चीज़ों के प्रति अब हर कंट्री में एक तरह से सजगता स्टार्ट हो रही है कि जो गोरे और काले का जो भेद है वो क्यों किया जाता है, नस्लीय भेदभाव क्यों किया जाता है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए कि UK के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये नया कमीशन बनाने के लिए एक योजना बना ली है कि एक नया कमीशन सेटअप होगा जो स्पेशली नस्लीय भेदभाव और असमानता के मामलों के लिए होगा। नेक्स्ट इज क्वालिटी न्यूजीलैंड कुलिनरी कप। ये जो क्वालिटी न्यूजीलैंड कुलिनरी कप है, ये एक तरह से पाक कला का पार्क ही जो बोल सकते हैं, जो रसोई में जिसको इम्पोर्टेंट रसोई वगैरह की चीज़ों के बारे में जिसको ज़्यादा नॉलेज होती है, तो इस तरह से एक कॉम्पिटिशन कराया गया था वर्चुअल। तो इसमें जो है इंडिया के आनंद सिंह राणा जो है इसमें इन्होंने जीता है इस कप को। क्वालिटी न्यूजीलैंड कुलिनरी कप 2020 जीता है आनंद सिंह राणा ने। नेक्स्ट इज खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस। तो ये जो खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे भारत के 8 राज्यों में। सारे राज्यों के नाम आपको जानना ज़रूरी नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि 8 राज्यों में जो है खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है बनाए जाएंगे। खेलो इंडिया से एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है वो भुवनेश्वर में हुए थे, और खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो गुवाहाटी में हुए थे। तो दोनों का डिफरेंट मतलब है, एक तो यूनिवर्सिटी गेम्स है और एक जो है आपके यूथ गेम्स है। नेक्स्ट इज सुरक्षा वेतन खाते। सो सुरक्षा वेतन खाते जो है वो MSMEs के लिए यानी कि सूक्ष्म लघु एंड मध्यम एंटरप्राइजेस के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक जो है उन्होंने सुरक्षा वेतन खाते स्टार्ट किया है। रीज़न क्या है कि जो MSME सेक्टर में बहुत सारे अनौपचारिक रूप से जो है श्रम में लगे हुए लोग हैं, तो उनको एक सुरक्षित
वेतन खाता जो है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे, यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे जो है वो हर साल 14 जून को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी? थीम थी सेव ब्लड सेव लाइफ्स, मतलब कि अगर आपका साफ ब्लड होगा तो आप उससे जान बचेंगी। तो ब्लड डोनेशन को हमेशा प्रमोट किया जाता है सो दैट वी कैन हेल्प पेशेंट्स जिनको बहुत सारी बीमारियां होती है और खून की ज़रूरत होती है, तो उनको हेल्प किया जाए, तो इसलिए हर साल 14 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट इस दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो हुबली कर्नाटक में बनाया जा रहा है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है। इसकी चौड़ाई जो है वो 1400 मीटर होगी, लंबाई इसकी 1400 मीटर होगी और इसकी चौड़ाई 10 मीटर के लगभग होगी। तो ये इंडिया के लिए अपने आप में एक अच्छी अचीवमेंट है। नेक्स्ट इस कर्म भूमि पोर्टल। देखिए आजकल बहुत सारी राज्य सरकारें जो हैं तरह तरह के पोर्टल स्टार्ट कर रही हैं, तो आपको उनके नाम याद होने चाहिए। सो ये जो कर्म भूमि पोर्टल है ये पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है। किस चीज़ के लिए? कि राज्य में लौटे जितने भी IT पेशेवर्स हैं, आपको पता है कि बहुत सारे मजदूर जो हैं वापस अपने अपने राज्यों में लौट रहे हैं, तो उनमें से कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं जिनमें स्किल्स होती हैं, तो जिनमें IT स्किल्स हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्किल्स हैं, उनके लिए बेसिकली कर्म भूमि पोर्टल जो है पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट है फ्रांस जो है, फ्रांस यूरोपियन कंट्री है, ये भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए 200 मिलियन यूरो का लोन देगी। इंडिया काफ़ी कंट्रीज से या ऑर्गेनाइजेशन से भी लोन ले रहा है, क्योंकि ये महामारी जो है ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, और ऑब्वियसली इंडिया इतनी फाइनेंशियली स्टेबल कंट्री नहीं है, तो उनको लोन लेने की ज़रूरत पड़ रही है, तो इसमें फ्रांस का नाम भी जुड़ गया है। नेक्स्ट इज़ फेब्रियाई मशीन। जो ये फेब्रियाई मशीन है ये सेंट्रल रेलवे के द्वारा स्टार्ट की गई है। लोगों का तापमान मेज़र करेगी, मतलब ये रेलवे स्टेशन पर लगी होगी, आपको कुछ नहीं करना है, बस उसके सामने जाकर खड़ा होना है, तो वो आपका जो टेम्परेचर है वो मेज़र कर देगी। और सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर जो है CST मुंबई है, आपको याद रखना है। उसके बाद भारत नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में सैनिटरी कॉम्प्लेक्स बनाएगा। पशुपतिनाथ इज़ अ फेमस टेम्पल इन नेपाल, तो यहाँ पर सैनिटरी कॉम्प्लेक्स बनाएगा भारत। नेक्स्ट है इंडियन गैस एक्सचेंज। ये इंडियन गैस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है जो इंडिया का पहला फर्स्ट ऑनलाइन डिलीवरी बेस्ड गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होगा, और इसमें 6 तरह के बाजार उत्पादनों के लिए बनाया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि इंडिया का पहला ये ऑनलाइन डिलीवरी बेस्ड गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे ऑनलाइन जो है इसकी सारी चीज़ें होंगी, इसका ट्रेड जो है वो ऑनलाइन किया जाएगा, मतलब ऑनलाइन व्यापार किया जाएगा। तो ये है इंडियन गैस एक्सचेंज, और ये पहली बार भारत में स्थापित होगा। नेक्स्ट इस उत्तराखंड राज्य जो है ऑस्ट्रेलियाई मरीन भेड़, जो मरीनो भेड़ होती है ये ऑस्ट्रेलिया की बहुत प्रमुख भेड़ होती है, तो इसके ऊन का स्वदेशी उत्पादन करेगा। मतलब जो ये मरीनो भेड़ होती है इससे ऊन का उत्पादन किया जाता है, तो इसका स्वदेशी उत्पादन करेगा उत्तराखंड राज्य, ये उत्तराखंड सरकार ने डिसाइड किया है। नेक्स्ट इज WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2020 की 100 कंपनियों की सूची में भारत की 2 स्टार्टअप कंपनीज़ को शामिल कर लिया है। मतलब कि जो 200 बेहतरीन कंपनीज़ होती हैं जो उभर रही हैं, उनको ये 100 कंपनीज़ की लिस्ट होती है, इसमें WEF ने भारत की 2 कंपनीज़ हैं, ये इंडिजिनस कंपनीज़ हैं, जस्ट मनी और स्टाइल एप्स को शामिल कर लिया है। तो ये भारत के 2 नए स्टार्टअप्स हैं। देखिए भारत में बहुत करोड़ों स्टार्टअप्स हैं, लेकिन भारत सपोर्ट भी बहुत कर रहा है। भारत जो हमारी गवर्नमेंट है वो काफ़ी सपोर्ट कर रही है स्टार्टअप्स को, कि लोग खुद व्यापार करें और उसमें जो है लोगों को खुद जॉब दे। तो ये उसी का एक नतीजा है कि भारत के 2 स्टार्टअप्स को WEF की 100 कंपनीज़ की लिस्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट इज विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। तो ये विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस जो है 17 जून को हर साल मनाया जाता है, और इस बार की इसकी थीम थी फूड फीड फाइबर द लिंक बिटवीन कंजम्पशन एंड लैंड। तो देखिए हमारी कंजम्पशन जो है और लैंड जो है इसमें तनातनी लगी हुई है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हम लोग जंगलों को काट रहे हैं, और जो मरुस्थलीकरण का एरिया जो है वो ज़्यादा डेजर्टेशन करते जा रहे हैं, वृक्षों को काटते जा रहे हैं। तो इस चीज़ की रोकथाम के लिए कि सूखा ना हो विश्व में, और जो पर्यावरण है वो अच्छे से बना रहे, पर्यावरण का जो स्ट्रक्चर है वो इकोसिस्टम हमेशा अच्छा बना रहे, इसके लिए ये बनाया जाता है। तो इस बार की थीम जो थी वो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है के वेणुगोपाल। देखिए के वेणुगोपाल जो है हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, और ये 15 नंबर के हैं, मतलब 15वें अटॉर्नी जनरल हैं। तो इनका कार्यकाल जो है वो 1 वर्ष के लिए भारत सरकार ने बढ़ा दिया है। नेक्स्ट इज ग्लोबल पार्टनरशिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो ग्लोबल पार्टनरशिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है GPAI, इंडिया ने इसको ज्वाइन कर लिया है। और एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि GPAI का जो है चाइना और पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो पार्टनरशिप है ग्लोबली, इसको भी रिसेंटली इंडिया ने ज्वाइन किया है, लेकिन चाइना और पाकिस्तान अभी तक इसके मेंबर नहीं हैं, और रशिया भी इसका मेंबर नहीं है। सो ये एक ऐसा संगठन है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देता है, और आई होप कि इंडिया को इससे फ़ायदा मिलेगा।
नेक्स्ट इज़ मास्क डे। जो मास्क डे है ये 18 जून को मनाया कर्नाटक मतलब कर्नाटक राज्य में इसको मनाया गया 18 जून को, बेसिकली लोगों को अवेयर करने के लिए कि उनको मास्क पहनना कितना ज़रूरी है इस कोविड-19 पेंडेमिक के दौर में। नेक्स्ट इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस। तो फैमिली रेमिटेंस क्या होता है? देखिए, जो विदेश में लोग जो रहते हैं वो अपने फैमिली मेम्बर्स को कुछ पैसा भेजते हैं, तो वो पैसा ओब्वियसली एक प्रॉपर चैनल से आता है, क्योंकि बाहर की कंट्री का करेंसी होती है, वो हमारे फॉरेन रिजर्व में सेव होता है, फिर किस तरह से इंडिया के लोगों तक पहुंचता है, तो वो उसको हम फैमिली रेमिटेंस बोलते हैं। जो बाहर विदेशों में लोग बसे हुए अपनी फैमिली को जो पैसा भेजते हैं उसको हम फैमिली रेमिटेंस बोलते हैं। तो हर साल ये मनाया जाता है 16 जून को, और इस बार की इसकी थीम थी बिल्डिंग रिजिलियंस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। और देखिए, इस बार जो है इंडिया को ऑलमोस्ट 27% का लॉस होगा फैमिली रेमिटेंस में, क्योंकि इंडिया का जो फॉरेन रिजर्व का जो फॉरेन करेंसी का रिजर्व है वो काफ़ी डिपेंड करता है फैमिली रेमिटेंसेस पे। तो इस बार जो है 27% तक का लॉस जो है इंडिया को होगा कोविड-19 की वजह से। और थीम आप इसकी याद रखिए, बिल्डिंग रिजिलियंस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड कम्पिटिटिव इंडेक्स। तो ये वर्ल्ड कम्पिटिटिव इंडेक्स है, ये IMD के द्वारा दिया जाता है, जो कि UK बेस्ड है, और इसमें जो फर्स्ट इसमें रैंकिंग दी जाती है, तो ये 2020 की रैंकिंग्स हैं, तो वर्ल्ड कम्पिटिटिव इंडेक्स। तो इसमें इंडिया को जो पोजीशन मिली है वो है 43rd। हमारे लिए इंडिया की पोजीशन जानना हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, तो आपको याद रखना है कि इंडिया को इसमें 43rd पोजीशन मिली है। इसमें फर्स्ट टॉप 3 कंट्रीज़ हैं, सिंगापुर, डेनमार्क और स्विट्ज़रलैंड। फर्स्ट इज़ सिंगापुर, सेकेंड इज़ डेनमार्क एंड थर्ड इज़ स्विट्ज़रलैंड। नेक्स्ट इज़ महाराष्ट्र सरकार ने 12 वैश्विक निगमों के साथ, मतलब 12 जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनके साथ विकासात्मक परियोजना, डेवलपमेंटल जो परियोजनाएं हैं के लिए 16,100 करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर किया है। तो ये 12 वैश्विक निगमों के साथ महाराष्ट्र सरकार ने किया है, तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ा एग्रीमेंट है, तो आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। साथ ही बता दूं कि महाराष्ट्र सारी राज्य सरकारें जो हैं आजकल, क्योंकि काफ़ी पैसा कोविड-19 के इलाज पर खर्च हुआ है, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें ज़रूरत पड़ी है, तो फाइनेंशियल क्राइसिस जो है हर स्टेट को लगभग देखना पड़ रहा है, तो इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने ये फैसला लिया है कि वो इतने का जो है MOU पर उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं, ताकि डेवलपमेंट को इस पेंडेमिक के दौर में भी डेवलपमेंट का काम जो है वो रुके ना। नेक्स्ट इज़ हीरा सिंह राणा। सो हीरा सिंह राणा ये उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक थे और रिसेंटली इनका निधन हो गया है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हीरा सिंह राणा कहाँ के थे और वो क्या करते थे, तो आपको याद रखना है कि उत्तराखंड के थे और प्रसिद्ध लोक गायक थे। नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू फिलीपींस। तो फिलीपींस में इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर होंगे शंभू S कुमारन। तो आपको जितने भी एम्बेसडर्स होते हैं मैं हमेशा कराती हूँ, आपको हमेशा याद रखने हैं। नेक्स्ट इज इंडिया चाइना के बीच जो लगातार डिस्प्यूट चल रहा है वो कौन सी वैली में चल रहा है, तो वो चल रहा है गलवान वैली में, और ये गलवान वैली जो है वो लद्दाख में है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज ATM में ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस मशीन जो है ये लगाई गई है नागपुर रेलवे स्टेशन पर। सो ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एसेस मशीन जो है, मतलब एक तरह से ये आपकी ऑटोमेटिकली टिकट चेक कर देगी और आप मैनेज करेगी टिकट चेकिंग का काम जो है। तो नागपुर रेलवे स्टेशन पे इसको लगाया गया है और ये किया गया है बाय सेंट्रल रेलवेज, और सेंट्रल रेलवे का जो मुख्यालय है वो है CST मुंबई। नेक्स्ट इज़ बिहार खादी के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो बने हैं पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी जो है एक बॉलीवुड के कलाकार हैं, एक्टर हैं, तो इनको बिहार की खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। खादी को बेसिकली ये खादी को प्रमोट करेंगे बिहार में। और दूसरी चीज़ ये है कि भारत का जो सबसे बड़ा खादी मॉल है वो पटना बिहार में बन रहा है, ये आपको याद रखना है, और ये KVIC के अंडर है, यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन है, KVIC की फुल फॉर्म, तो इसके अंडर जो है ये बन रहा है। और KVIC के जो चेयरमैन हैं वो हैं विनय सक्सेना, ये आपको याद रखना है। KVIC की फुल फॉर्म होती है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन। नेक्स्ट इज़ UNCTAD, यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये जो UNCTAD है जो ये यूनाइटेड नेशन की एक परमानेंट बॉडी है, और इसके अकॉर्डिंग जो है भारत जो है FDI पाने में, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाने में 9वें नंबर पर है, यानी कि 9वें नंबर पर भारत में जो है FDIs आती हैं। तो इसमें पहला स्थान है अमेरिका का, और देखिए मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो FDI है इंडिया में वो सिंगापुर से आती हैं, और सेक्टर कौन सा है, सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा FDI आती हैं। और UNCTAD का जो मुख्यालय जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में।
नेक्स्ट इज पेप्सिको। पेप्सिको कंपनी जो है वो पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में, दोनों स्टेट्स के नाम आपको याद रखने हैं कि पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में कृषि समुदाय को सुरक्षित जल पहुंचाने के लिए $3 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगी पेप्सिको। और कौन सी दो राज्य में करेगी? पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में। सो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। सो गाइज़, ये था जून पार्ट 4 का वीडियो, जिसमें मैंने 16 जून से 20 जून तक के करंट अफेयर जो है वो कवर किए हैं। अगला पार्ट होगा 21 से 25 जून तक का, जो मैं जल्दी आपके लिए लेकर आऊँगी। अगर आपको चैनल अच्छा लगे और करंट अफेयर्स के अपडेट जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक जो है मैं प्रोवाइड कर दूँगी, तो इसमें आपको सारी PDF जो है, ये नोट्स जो है सारे आपको PDF के रूप में वहाँ पर मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।